दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवक एक गुरु के पास आया और वह उनके सामने हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हम ध्यान से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या लाइलाज बीमारियां भी ध्यान से ठीक की जा सकती हैं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर आप ध्यान ना भी करो तो भी आपके शरीर के पास वह ताकत है जिससे वह अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, परंतु कैसे गुरुवर, मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है और इसका कारण है कि मैं हर समय बीमार रहता हूं। मैं चाहकर भी अपने अंदर उतनी ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर पाता। इसके लिए मैंने कई हकीमों और वैद्य का इलाज भी अपनाया, कई तरह के उपाय अपनाए, परंतु उसके के बाद भी मैं इतने वर्षों में अब तक अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन मुझे मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझ पर कृपा करें गुरुवर, और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं एक बार फिर से एक स्वस्थ जीवन जी सकूं, मैं अपने शरीर को ठीक कर सकूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, पहले तो तुम यह समझो कि तुम्हारा शरीर अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, अर्थात वह एक अलग स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां जो मुख्य है उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु इन सारी गतिविधियों पर आपके शरीर का पूरा नियंत्रण है। और यही कारण है कि जब आपकी गलतियों के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है तो वह बिना आपसे पूछे ही, बिना आपको बताए, बीमारी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। वह आपको नहीं बल्कि अपने आप को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तुमने कभी न कभी इस बात पर गौर भी किया होगा कि जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तो वह अपने आप ही अपना तापमान भी बढ़ा लेता है, और कभी कभी वह अपना तापमान कम भी कर लेता है। वह कभी अपने दिल की धड़कनों को तेज कर लेता है, अर्थात कभी अपने रक्तचाप को बढ़ा देता है और कभी उसे कम कर देता है। यदि आप कभी कुछ गलत भी खा लेते हैं तो इसके बारे में आपको नहीं पता होता, किंतु आपके शरीर को यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, और इसी कारण वह तुरंत ही उसे उल्टी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी प्रकार आपका शरीर आपके द्वारा की गई सभी गलतियों को अंतिम सांस तक सुधारने की कोशिश में लगा ही रहता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह गलती क्यों कह रहे हैं? गलती से आपका क्या तात्पर्य है? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे कीमती चीज आपका शरीर ही तो है, और हम इसकी चिंता ना करके हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं, और यह चिंता नाम का शब्द ही आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। यह एक धीमे जहर की तरह है जो आपके शरीर को लगातार कमजोर बनाता जाता है। चिंता तुम्हारे मन की एक उपज है, परंतु इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर पर दिखाई पड़ता है, और मैं तुम्हें बता दूं तो यही एक चीज है जिसे आपका शरीर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस जहर के बारे में नहीं जानता, और वह इस जहर को अपने शरीर से निकालना भी नहीं जानता। और इसी कारण जब हम चिंता में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती हैं, और शरीर को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है। तो वह यह समझ ही नहीं पाता कि उस समस्या के समाधान के बारे में सोच पाता है। उसे तो इसके बारे में वास्तविक रूप में उस समस्या के बीच में छुपे हुए उस समाधान को भी देख पाता है। इस चिंता नाम के जहर नहीं देख पाने के लिए, और हम देखेंगे लगातार प्रयास करता, क्योंकि हम तो परेशान हैं, वह कुछ न कुछ उपाय करता है। हमें तो केवल समस्या नजर आ रही है और हम उसका समाधान चाहते नहीं दे पाते। हम तो बस सोच में डूबे रहते हैं कि तुम्हारा शरीर किसी तरह से बस मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। इस पर और यही द्वंद्व युद्ध आपके मन के भीतर भी चल रहा होता है। आप बार बार यह चिंता कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कोई चल की वह निरंतर दिन प्रतिदिन मैं तो यह सोचता रहता हूं कि किसी प्रकार अभी आपके मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, और इसके लिए सोच रहे हैं कि हम सभी ने इतनी सारी बेकार की बातें मेरा शरीर पहले की तरह, अब तक हमने यह नहीं जाना इस पर कि आखिर घर के झगड़ों को किस प्रकार सुलझाया जाए। बेटा, घर में किस प्रकार शांति लाई जाए, कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको भी सुकून मिले, शरीर की आपका सुकून छिन जाए। घर एक ऐसी ही जगह है जहां आकर आपको सुकून मिलता है, परंतु अधिकांश लोगों के घर आने के बाद उनका सुकून छिन जाता है, और फिर ऐसे लोग अलग अलग राहों पर निकल पड़ते हैं, अर्थात वे लोग गलत राह पकड़ लेते हैं।
जैसे कि मदिरा पान या फिर तरह तरह के गलत चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं बारे में, परंतु वह यह भूल जाते हैं और इसी कारण उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि शरीर आने वाले समय में ठीक करने के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वह आपके द्वारा अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि फिर हमें ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? आ जाता है हमें घर पर किस प्रकार से शांति लानी चाहिए, किस प्रकार से हमारे घर में सुकून जहर देते रहते हैं। तो चलिए, और यह केवल इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। हो सकता है बहुत समय पहले की बात भोजन कर लेते हैं, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार फला फूला था, अर्थात और वह बहुत खुश भी रहता था, सोते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। कर पाए रोज के झगड़े देखकर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, मुझे आपकी पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा साफ और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता था। वह गुरुवर देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार हमारा शरीर बहुत अद्भुत है, घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, बीमारियों को किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। जब आप गहरे हर किसी को समझाने का प्रयास करता उस समय, लेकिन कोई भी स्वतंत्र उसकी एक न सुनता है और आपके एक दिन वह युवक प्रकार सब पर विचार करता, हर प्रकार तभी उसके मन में ख्याल आया करने में लगा रहता है। मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, शैली चीजों को घर में सुख शांति रहेगी, परंतु यदि हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता ले तो आप, लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा, नहीं कर पाया। और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है, बीमारी की ओर, और यदि मैं भी इसी प्रकार क्रोध करता रहूंगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आए? रोग गुर्दे की उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। इस प्रकार जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, किंतु ऐसी अवस्था में आपको ऐसा और यहाँ तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी जाएंगे तो वह उसने वह सब कुछ किया जो उसे पता चला, और परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं तो आपका उसकी पत्नी भी उसके साथ, किंतु हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर शरीर से साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको किसी चिकित्सक के पास जाना पड़े, झगड़ते तब आप जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं और दवा के रूप में भी आप उसे देखो यह परिवार है और परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना नजरिया है। यह तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मनदायक साबित हो सकता है, अगर तुम उन पर ध्यान दोगी पर तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। उन गुरुवर हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे हमारा शरीर और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या हमें चिकित्सक के पास नहीं जाना जवाब देते हुए कहती है औषधियां नहीं क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर गुरुवर उस युवक किसी से कुछ नहीं कहती बेटा, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नजर बीमार पड़ने पर मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ न कुछ कहता ही रहता है। और जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूं अपना जीवन ऐसा रखना चाहिए कि हमें बहुत कम से कम चिकित्सक तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। आगे अपनी पत्नी के मुख से उस युवक को सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। बेटा तुमने अपने बड़े बुजुर्गों में किसी न किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा, छोटी सी भले ही वह बहुत बूढ़े हो चुके होंगे किंतु इसी प्रकार उन्होंने कभी परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते पूरी तरह से स्वस्थ रहे होंगे। वह बहुत चिंतित और बहुत कई सारे लोग मिल जाएंगे। घर का माहौल यह बात ऐसा हो चुका जब बुढ़ापा जैसे मानो कि हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है, कहीं दूर और एक ऐसा समय भी आ जाता है जब शरीर परिवार का हर एक सदस्य तब बीमारियां का दुश्मन बन बैठा से हमें पकड़ लेती हर किसी से नफरत समय पर उन्हें किसी चिकित्सक के पास वह युवक समझ चुका था, परंतु अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी इस प्रकार की औषधियां सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए तो वह अपनी पहाड़ी पर जा पहुंचा। उनका इलाज उस पहाड़ी पर खड़ा होकर और ऐसा सोच रहा था क्योंकि वह अपने शरीर से एक आवाज अच्छी तरह जानते बेटा उसे क्या प्रकार ठीक करना है। उस आवाज को सुनकर वह युवक वहीं भोजन देना है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। गुरुवर से इस पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मेरे भी एक बेटा मैं कौन हूँ जो अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी चिकित्सालय नहीं गए, जरूर और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हर यंत्र पर वह युवक उम्र बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर हमारे पास कोई यंत्र है और उसमें हम लगातार खराब मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहाँ चली गई है, जिस कारण हमें बार बार झगड़े करना पड़ेगा और घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते पहले की तरह काम सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। वहीं पर हम उस यंत्र में अच्छे तेल का इस्तेमाल करें,
उसमें अच्छा जो भी तेल मना डाले, करता समय हूं, समय वह पर वही उसका करती रख है। रखाव करें मैंने और उन उसकी सभी को देखभाल समझाने करें की बहुत तो कोशिश वह भी यंत्र की, अपनी लेकिन वे संपूर्ण सभी उम्र मेरी तक एक यूं ही बात चलता सुनने तक रहेगा। को तैयार वह नहीं कभी है। खराब नहीं और अब तो होगा। घर का या माहौल फिर ऐसा हो चुका सकता है है कि कि मेरा उसमें वहां थोड़ी पर मोड़ी एक पल खराबी आ भी मन जाए नहीं तो लगता, उसे हम भी और ठीक कर सकते इसीलिए हैं। मैं घर ठीक नहीं इसी जाना प्रकार चाहता हमारा और यह मैं शरीर यहाँ भी पर है। आया हूँ, इस पर क्योंकि वह मुझे लगता गुरुवर है उस कि युवक इसका से केवल कहते हैं, एक ही बिल्कुल ठीक समाधान है, कहा और तुमने। वह है हमारा यह इस शरीर जिंदगी एक का त्याग यंत्र की करना। तरह ही है। यदि इस आप पर इसकी वह बौद्ध देखभाल नहीं भिक्षु करते, एक बार उल्टी फिर सीधी चीजें मुस्कुराने इसमें लगे डालते और उस रहते हैं, युवक से इसका कहते हैं, रख रखाव नहीं करते, भंते, इसकी देखभाल ये तो नहीं हर घर करते, की कहानी तो है, आपका शरीर इसमें कोई अवश्य नई ही बात नहीं। बीमार पड़ जाएगा। ये तो सांसारिक किंतु जीवन वहीं है, पर यदि हम इसकी जिसमें झगड़े देखभाल होते करें, ही रहते हैं। सही तरह से ऐसा रख कोई रखाव परिवार करें, नहीं तो हमारा जिसमें झगड़े शरीर ना हो। खुद की ये सब बीमारियों तो को होना ठीक करने स्वाभाविक में है, पूर्ण रूप क्योंकि से सांसारिक सक्षम है। जीवन में किसी और के पास हमारे इतनी स्वस्थ समझ और शरीर के इतना साथ धैर्य नहीं साथ है कि हमारे वह कोई भी मस्तिष्क का बात स्वस्थ बर्दाश्त कर होना भी सके, बहुत तो जरूरी झगड़े है, तो जिसके अवश्य ही लिए होंगे। तुम इस पर वह व्यायाम भी कर व्यक्ति सकते उन हो। गुरुवर से कहता है, किंतु यदि तुम किंतु हे हमेशा गुरुवर, केवल यदि चिंता में रोज ही रोज डूबे वही रहोगे, झगड़े होते तो रहे, तुम चाहे रोज रोज कितना भी क्लेश होता पौष्टिक रहे, खाना तो क्यों ना भला उस खा लो, परिवार में रहने का कितना मन भी कैसे व्यायाम करेगा? क्यों ना कर वहां लो, पर कोई व्यक्ति कैसे उसका जीवित रह शरीर को सकता है? कोई भी इससे लाभ तो नहीं अच्छा होने होगा कि मैं वाला। मौत को ही गले क्योंकि लगा लूं। चिंता कम एक से ऐसा कम उसके जहर बाद है मुझे शांति जो तो धीरे मिलेगी। धीरे हमारे शरीर इस पर की वह सभी बौद्ध भिक्षु व्यवस्थाओं को उस युवक बिगाड़ से कर रख कहते हैं, देता है और हमारा भंते, शरीर उसे तुम अच्छी तो बड़ी तरह से जल्दी हार समझ मान नहीं गए। पाता। क्या तुमने इसलिए अपनी वह समस्या का इसका समाधान इलाज करने की नहीं कोशिश कर की है? पाता। आगे इस वह पर वह गुरुवर युवक उस जवाब युवक देते से हुए कहते कहता हैं, है, बेटा, हे गुरुवर, तुम यहाँ पर यही जानने मैंने आए बहुत थे कोशिश की, ना कि ध्यान करने अपने से परिवार शरीर वालों अपनी को बीमारी लाख को ठीक समझाया, कर सकता किंतु है वे या सभी नहीं। मेरी बात तो मानने इसका को सीधा सा तैयार ही जवाब नहीं। यह है अब कि बताइए शरीर की मैं क्या ऐसी करूं कोई इस भी पर? बीमारी नहीं है वह जो गुरुवर वह उस खुद युवक से ठीक ना कहते कर हैं, सके। किंतु भंते, सबसे पहले तुम्हारी हमें इस समस्या का बात पर समाधान ध्यान मैं देना तुम्हें दे चाहिए सकता हूं, कि हमें किंतु अपने जैसा शरीर मैं में तुम्हें बीमारी कहूंगा, आने ही क्या नहीं तुम देनी वैसा करने के चाहिए। लिए तैयार और हो? यदि शरीर में इस पर बीमारी आ भी जाए वह तो हमें युवक अपने उन शरीर गुरुवर से को कहता इतना है, स्वस्थ और हे दुरुस्त रखना गुरुवर, चाहिए कि आप वह जैसा उस कहेंगे बीमारी मैं से वो सब आसानी करने से के लड़ लिए सके। तैयार हूं। किंतु यहाँ पर हम मनुष्य क्या करते हैं, हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियों को आने का आमंत्रण देते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कौन चाहेगा कि उसका शरीर बीमार हो जाए, और वह भला जानबूझकर अपने शरीर को बीमार करने के लिए आमंत्रण क्यों देगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई तंबाकू, वहीं पर कोई मिलावट का खाना खा रहा है तो कोई तली भूनी चीजों का स्वाद ले रहा है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं खिलाएंगे तो वह स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो केवल आजकल स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, बल्कि उन्हें तो अपना केवल पेट भरना है। किंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह पेट भर क्यों रहे हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनके शरीर को एक चुस्ती और स्फूर्ति मिल सके, वह ताकत मिल सके, वह ऊर्जा मिल सके, ताकि वह दिन भर कार्य कर सके। लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। आगे गुरुवर उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी कुछ नियम है, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। अर्थात आप ध्यान में गहरे उतर पाते हैं, और वह ध्यान आपके शरीर के लिए भी काफी कारगर होता है। इसके लिए आप सुबह नियमित 4 से 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ सकते हैं। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। और यदि आपकी यह समस्या है कि आपके पास उस समय पर समय नहीं है, तो आपको जब भी समय मिले आप ध्यान करने बैठ जाओ। जब आप नियमित इसका पालन करोगे तो आप ध्यान में गहरे उतरना सीख जाओगे। किंतु यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, ध्यान करने से पहले या तो आपका पेट खाली हो या आपने 1 घंटा पहले ही खाना खा लिया हो, और उसी के साथ आपको हर रोज प्रतिदिन ठीक उसी समय पर नियम अनुसार ध्यान करना आवश्यक है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, मान लो कि तुम किसी दिन बहुत देर से उठे, समय देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम उसी दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए। तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी, आप चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाओगे इस पर। वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ध्यान तो हम मस्तिष्क से करते हैं, इसमें हमारे शरीर का क्या लेना देना? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने सही कहा, ध्यान मानसिक स्तर पर ही किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के हर एक अंगों को महसूस करना है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे इसे अपने चित्त पर लाना है। अर्थात जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना ही है, और चित्त तभी शांत हो सकता है जब आप एकांत में हो जाए,
क्योंकि ध्यान एकांत पैदा करता है। में चिंता नहीं होती तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है, और वह स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन करता है। वह हमेशा एक स्वस्थ भोजन करता है, जिस कारण शरीर को उचित मात्रा में शक्ति मिल पाती है और वह बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या ध्यान करने से शरीर में मौजूद पहले से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? इस पर अब गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं, तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ही ठीक करता है, अर्थात वह आपके मन और दिमाग को सही रास्ते पर ले आता है, जिस कारण आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। और यदि वह पहले से स्वस्थ नहीं है तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपने भीतर मौजूद पहले से ही बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भरा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूल आधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से ही चल रहा है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए और उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध ना किया जाए, नफरत ना की जाए, लालच, इच्छा और कामना में ना फंसा जाए, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने ध्यान को और गहरा बनाने की कोशिश की जाए, तब हमारा शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। और भले ही हमारा शरीर उस समय उस स्थिति में केवल छोटे से समय के लिए होता है, परंतु वह खुद को भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर पाता है। नींद से वह समय बहुत छोटा सा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और वह समय भी अधिक ही होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय भी मिल पाता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यदि मैं उसे ठीक करने के लिए ध्यान करूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, ध्यान के कुछ नियम हैं। मान लो जो भी तुम्हें बीमारी है और तुम ये सुन लेते हो कि ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, तब ऐसी अवस्था में जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा, और ऐसी अवस्था में तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा। तुम्हारा तो ध्यान केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में ही लगा रहेगा, और ऐसी स्थिति में तुम्हारी बीमारी के कारण तुम तनावग्रस्त होने लगोगे, चिंताग्रस्त होने लगोगे। ऐसी अवस्था में ना तो तुम ध्यान कर पाओगे और ना ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे, बल्कि ऐसी अवस्था में तुम अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लोगे, क्योंकि ध्यान का असली मतलब शून्यता होती है। यहां कोई लालच नहीं, यहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब आप ऐसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं जो खुद को खोजने में की जाती है, तो आप मन पर काबू कर सकते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, कम से कम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आपका शरीर खुद को किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। किंतु यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही परेशान हैं और आपका सारा ध्यान केवल उस पर ही रहता है, तब ऐसे समय पर ध्यान करना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले यह ध्यान करना चाहिए कि ध्यान ना भी करें तो भी चलेगा, परंतु अपने शरीर का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। केवल स्वाद करने के लिए भोजन ना करें, बल्कि अपने शरीर को अच्छा और स्वस्थ खाना खिलाए, जिससे वह पहले से तंदुरुस्त होने की पूरी कोशिश कर पाए। आगे वरवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे शरीर की कई सारी बीमारियां केवल एक छोटे से नियम को अपनाकर ठीक हो सकती हैं, और वह है स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
स्वास्थ्यवर्धक खाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने कई सारे महान लोगों को देखा होगा, महान अर्षियों को देखा होगा। वे लोग केवल दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, रात को वह भोजन नहीं करते, वह भोजन भी अल्हार करते हैं, अर्थात जितनी उन्हें भूख होती है उससे वह कम ही भोजन करते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की कई सारी बीमारियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे सांस संबंधित बीमारियां, दिल की बीमारियां, कुर्ते और हाथों की ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और साथ ही अगर आप अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, कोई भी व्यायाम करके मेहनत करते हैं, तो आपका शरीर दिन बदन मजबूत होने लगता है और वह किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत कम बीमार भी पड़ता है। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम यहां पर यही जानने आए थे न? क्या ध्यान करने से एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? तो इसका जवाब है हां, परंतु क्या तुम ध्यान लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सारे लालच, अपना सारा स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या वर्तमान